आज हमारे वीर शहीद दादा जगदीश जी पांडोर को मैं हमारे पूरे भील प्रदेश और पूरे आदिवासी परिवार की तरफ से अंतिम जोहार ज्ञापित करता हूँ। तो आप सभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमाम भील प्रदेश टेरिटरी से जो हमारे जगदीश जी पांडोर दादा पूरे नेशनल ट्राइबलों की आवाज थे, उन आवाज की बदौलत आप यहाँ पर पधारे और इस शोक क्रियावर कार्यक्रम में आप सभी ने उपस्थिति दी। आप सभी को मैं इस कार्यक्रम के मौके पर जोहार ज्ञापित करता हूँ। तो मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा यहाँ पर। बड़ी लोग, माताएं, बहनें, काका कटुंब, पूरा हमारा आदिवासी समुदाय को मैं निवेदन आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे जगदीश जी पांडोर का जो कारवा था वो छोटा काम नहीं था साथियों। और मैं उस परिवार को, उस हमारे पिताजी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इतनी शोक की घड़ी में भी एक ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से शोक संदेश भेजा, वो हमारा बाप भी नहीं कर सकता। इसको मैं कहना चाह रहा हूँ। वो इस ऐसा संदेश हमारे पिताजी भी नहीं कर पाते, हम मर जाएंगे तो। ऐसी दुखद घड़ी में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और पूरे समाज को आह्वान किया और बताया कि आप ऐसे मौके पर उपस्थित हो। तो ऐसे पिता को मैं लाख लाख नमन जोहार करता हूं, बसंतीलाल जी पांडोर को। और साथियों, जगदीश दादा के जो काम थे हमारे समाज के लिए, वैज्ञानिक एकीकरण की सोच और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हमारा समाज उत्थान करे, हमारे थे वो दादा SC ST माइनॉरिटी तमाम समुदाय को साथ में लेकर चलते थे, वो काम कर रहे थे। हमारे जगदीश दादा किसी भी SC ST यानी कि हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं साथी भाई, उनको भी वो, और हमारे यहाँ के तमाम पलासिया ब्लॉक के और पूरे भील प्रदेश के और पूरे आदिवासियों के महानायक होने के नाते उनका एक ही मतलब मुंह से संदेश निकलता था कि हम लोग मानव मात्र कल्याण के लिए काम करेंगे, पूरी प्रकृति के लिए कल्याण करेंगे। हमारा काम नहीं है कि हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाए। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि दादा के कार्य को हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। और यहाँ के सामाजिक विंग में जो कार्य करता है उनको भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि दादा जिस तरीके से काम कर रहे थे, उनके विचार हमें ट्रांसफर करके गए, हमें दे के गए हैं, तो हमें उन विचारों पर चलना होगा। और दादा के काम थे वो अधिकारियों से भी पहचान थी और किसी समाज के बड़े बड़े व्यक्तियों से भी पहचान थी, किसी से उलझते नहीं थे। वो अनुशासन दृष्टिकोण से सामने से पहचानते थे। धैर्यता, साहस और निरंतरता, तत्परता थी उनके काम में। और हमारे समाज के समुदाय के लिए बेहतर कार्य करने के लिए हमारे समाज के साथ दिन रात खड़े रहते थे। साथियों, हमारी माता बहनों को सूचना नहीं मिलती है, मैं बताना चाहता हूँ। आपने 8 साल नहीं सूर्या थे बाबतમાં बलात्कार था जुतू बड़ा बल्ले आपने यहाँ। मैं शिक्षक होने के नाते खुला कहता हूँ, हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम मानव मात्र प्रकृति कल्याण के उपलक्ष्य में काम करते हैं। लेकिन वहाँ के किसी भी यहाँ के MLA को भी ये मतलब अपने आप सदमा नहीं हुआ, हमारे भाई को सदमा हुआ था, इसलिए हमारे भाई ने पूजा भील के लिए मांग उठाई थी और आज वही भाई कांति भाई भी उनके साथ थे। तो ऐसा बिरला था हमारा भाई हमारे समाज के लिए। हमारे पूरे भारत में कोई समस्या होती थी, दादा कहते थे, उनको आह्वान करते थे, जगदीश भाई आपको मध्य प्रदेश जाना है, जगदीश भाई आपको कोटड़ा में मीटिंग देनी है। इनके कहने के उपरांत ही नहीं, उनको एक समाज की ललक थी, समाज में कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा थी कि मैं मेरे किसी भी कंडीशन में मेरे समाज को कुछ देकर जाऊंगा। साथियों, यहाँ कोई ऐसे बात करते हैं कि हम लोग इतने सब आज कार्यक्रम में और क्रियावर में उपस्थित हो गए, वो हमारे भाई थे। वो आप लोग सोचो कि अपन लोग 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है, हम लोग भी जानते हैं और आज तक अपन भी नहीं गए वहां। लेकिन वो हमारे भाई थे तो उन्होंने सोचा था क्यों नहीं हम दिल्ली से
जुड़कर हमारे यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाए, उसलिए गए थे। तो साथियों, हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, यहाँ के कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ, हमारी जब जब भी जरूरत पड़ेगी हम हमारे इस आदिवासी परिवार के कार्य के साथ आपके परिवार के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करेंगे।